साथियों, अगर आप अगर 71st बीपीएससी की तैयारी करते हैं या आप कमिंग आने वाले बीपीएससी की तैयारी करेंगे, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बीपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड सारे बुक लिस्ट को शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के बुक लिस्ट के साथ। तो साथियों, हिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शन होता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट के लिए साथियों आप आर.एस. शर्मा का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आप वो पढ़ना ना चाहें तो आप लूसेंट को जरूर कर लें, और उसके साथ साथ दोस्तों घटना चक्र आपको करना बिल्कुल कंपलसरी है। तो आप इधर यू कैन गो विथ आर.एस. शर्मा के बुक और लूसेंट और घटना चक्र। अगर आप चाहें तो आर.एस. शर्मा को ड्रॉप करके लूसेंट और घटना चक्र तो कर लें। साथ में साथियों जितने भी सब्जेक्ट्स मैं बताने वाला हूं, सबके पीवाईक्यूज को जरूर देखें कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए एंशिएंट हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मौर्य के ऊपर, तो मौर्य पे फोकस करना है। गुप्ता के ऊपर तो गुप्ता को फोकस करना है। गुप्ता के कौन से एरिया से पूछा जा रहा है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन से पूछा जा रहा है या ट्रेड रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो उन सब चीजों पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। तो यू कैन गो विथ आर.एस. शर्मा एंड देन घटना चक्र, और आप सीधा लूसेंट और घटना चक्र भी कर सकते हैं। तो एंशिएंट की बात हो गई। अब चलते हैं दोस्तों मेडिएवल के ऊपर। मेडिएवल के ऊपर आप सतीश चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं, या अगेन आप लूसेंट प्लस घटना चक्र प्लस पीवाईक्यू ये कर लेंगे तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा। मॉडर्न की बात करें दोस्तों, तो सिंस हिस्ट्री के अंदर 30-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मॉडर्न का इसमें अच्छा खासा वेटेज होता है। उदाहरण के लिए मॉडर्न से आपको 18-19 सवाल, 20 सवाल, या हो सके 20 से ज्यादा भी 21 सवाल आपको देखने को मिल सकता है। मॉडर्न के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप राजीव हीर के स्पेक्ट्रम को पढ़ें और इसके साथ साथ घटना चक्र को लगाएं, और अगर टाइम परमिट करता है तो लूसेंट के आप उन जो आपको कुछ पेजों में जो लूसेंट आती है, लूसेंट जीके वाली, उसके मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे टाइमलाइंस को देख लें, क्योंकि उसमें भी टैबुलर फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो आपकी हिस्ट्री अगर आप इतना कर लेते हैं और प्लस पीवाईक्यू ऑब्वियसली, तो आपकी हिस्ट्री में काफी अच्छे स्कोर होने की संभावना हो जाएंगी। ठीक है, आई एम डैम श्योर कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। दूसरा आप बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में तो एम लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, द बेस्ट बुक है, और आप चाहें तो जीसी को प्रैक्टिस के लिए जरूर लगा लें। ठीक है, तो पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस के लिए आप 2 स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, क्लास 6 to 10th के एनसीईआरटी को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को, या अगर आप चाहें तो आप लूसेंट की जो पूरी डिस्क्रिप्टिव जनरल साइंस की एक बुक आती है, जो वो वाली बुक को अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप इतना मेक श्योर करें कि आप इसमें जो लूसेंट अगर कर रहे हैं या आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, आप घटना चक्र को जरूर लगाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, क्योंकि साइंस अगेन एक अच्छा खासा वेटेज रखने वाला पोर्शन है। राइट, तो यू कैन गो विथ एनसीईआरटी क्लास 6 to 10, और आप लूसेंट को जनरल साइंस को पढ़ सकते हैं। तो आपका इससे जनरल साइंस का काम हो जाएगा। पीवाईक्यू लगा लेंगे और घटना चक्र को कर लेंगे। हिस्ट्री हो गए दोस्तों, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई। अब चलते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी के ऊपर पहले अगर आप देखेंगे खास करके 69th में तो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वैसा 70, 71st और उसके एग्जाम में उतना नहीं देखने को मिला। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी को करें ज्योग्राफी के, और इसके साथ साथ घटना चक्र काफी बल्कि हो जाएगी ज्योग्राफी के लिए, और उतना खासा वेटेज तो है, लेकिन आप घटना चक्र के काफी सिलेक्टेड एरियाज को कर लें। और आप इतना मेक श्योर करें कि आप मैपिंग को बहुत ही खूबसूरत ढंग से करके जाएं। खास करके आप मैपिंग कर लें फिजिकल चीजों की, एग्जांपल माउंटेन रेंजेस की, पासेस की, है ना। तो अगर आप उन सब चीजों की मैपिंग कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योग्राफी में इतना कर लेंगे, प्लस पीवाईक्यू लगा लेंगे, तो आपका वेल एंड गुड, वेल एंड सफिशिएंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने बात कर ली हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, और हम लोगों ने बात कर ली साइंस की। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास करंट अफेयर है। करंट अफेयर हमेशा डाउट बना रहता है कि कौन से सोर्स को पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर आपने रीडिंग लगाई है, तो आपके लिए करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक मैगजीन को पिक कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, आप
कोई भी मार्केट में खास करके जो जिनसे जैसे आई दृष्टि या एडुटेरिया के बुक है ना, आप इन तरह के बुक को काफी अच्छे से करें और उसके पीछे दिए गए एमसीक्यूज को कर लेंगे, आपके करंट अफेयर्स के लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हो गया अपना। अब चलते हैं, बात करते हैं बिहार स्पेशल के ऊपर। मेरा फेवरेट है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के अंदर दोस्तों मैपिंग को बिल्कुल आपको पहले समझ लेना है और आप बिहार स्पेशल के लिए क्राउन की बुक को रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों एमसीक्यू लगाने के लिए इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, आप इम्तियाज अहमद की वो बुक को कर लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। प्लस जितने भी पीवाईक्यूज बिहार से रिलेटेड पूछे गए हैं या आपको स्पर्धा की एक पतली सी बुक आती है उसमें भी बिहार रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर आप इससे भी एक्सटेंड करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप बिहार समग्र को पढ़ सकते हैं। क्राउन या बिहार समग्र में एक ही कोई चुनिएगा। अगेन इम्तियाज अहमद से एमसीक्यू लगा सकते हैं और एमसीक्यू लगाने के लिए बिहार समग्र की भी बुक आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप पीवाईक्यूज जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बिहार स्पेशल को कर लिया, समझ लिया, राइट। अब हम आते हैं, हमारे पास जो मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आप मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में लेकर नहीं जाइएगा। आप उन टॉपिक्स को, जैसे कैलेंडर, आपका क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है, सिटिंग अरेंजमेंट से, ब्लड रिलेशन से, साइलोगिज्म से, तो इन सारे टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाइएगा। रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर सेम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, तो इन सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स को करके जाएंगे तो आप वेल एंड गुड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली हिस्ट्री की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, ज्योग्राफी की, बिहार स्पेशल की और मैथ एंड रीजनिंग की। एक सब्जेक्ट और है जिसको मैं बोला भूल गया हूँ, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों आप एनसीईआरटी को करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले बुक, राइट, और एक जो और मैक्रो वाली बुक आती है आप उसको करके जाएंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। उसके साथ साथ आप चाहें, चूंकि इकोनॉमिक्स बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे गए और जब 69 का पेपर देखेंगे तो काफी कॉन्सेप्चुअल है, इवन दो आप इतना करेंगे तो सफिशिएंट होगा। लेकिन आप अगर इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको श्री राम आईएएस की बुक को सजेस्ट करूंगा, उसके सर्टेन सिलेक्टेड रीडिंग को करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों आप इसकी जीसी को देखेंगे तो काफी मोटी है, लेकिन कुछ टॉपिक को आप के जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। जैसे एलपीजी वाले सेक्शन को अगर करके जाएंगे, है ना, प्लस उसके स्टार्टिंग चैप्टर्स को करके जाएंगे, वो अगर आप पीवाईक्यू ढंग से एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। वैसे मैं एक पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो इस चैनल पे भी लाऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपके साथ पूरे बुक लिस्ट को शेयर किया है। ये बुक लिस्ट आपको 71st एग्जाम में भी काम करेगा और अपकमिंग आने वाले बीपीएससी के अंदर भी काम करेगा। आई होप आपका एक वैल्यू एडिशन हुआ होगा, आपको एक जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।